चेंबर सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चेंबर सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तस्वीरें आ रही है नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया से, जहां कांग्रेस के युवा चेहरे और तिनसुकिया के उम्मीदवार डेविड फुकन ने एक सभा को संबोधित करते हुए व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बोलता हूँ, मुंबई के बाद तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू टैक्स पेयर। बहुत हम लोग का यहाँ में बहुत अच्छा व्यवस्था है, बिजनेसमैन है, उन लोग का सेफ्टी का काम करूंगा, सेफ्टी दिलाऊंगा, एक नया तिनसुकिया बनाऊंगा, हर व्यवसाय अपना अच्छा तरह से उन लोग व्यवसाय कर पाए, एक स्वच्छ वातावरण, एक ऐसा वातावरण की हमें दम दादागिरी नहीं चलेगा, जो व्यवसाय करेगा अच्छा से व्यवसाय कर पाए, सबके अच्छे से सम्मान से जी पाए, और ये फुल सेफ्टी का काम मैं करके दिलाऊंगा, दिखाऊंगा, एक नया तिनसुकिया में बनाऊंगा, वादा करता हूँ हमेशा। एक आप बता रहे हैं, आपको अभी ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये परिवर्तन का है, अभी जनता निकल के आ रहे हैं अन्याय के खिलाफ न्याय प्रतिष्ठा करने के लिए, एक नया तिनसुकिया बनाने के लिए। सब कुछ चाहते भाईचारा का हिसाब से रहे, तिनसुकिया को एक तरफ लेके जाए, सब भाषा भाषी एक साथ जी पाए, सब यहाँ में कोई अशांति का परिवेश ना हो, शांति परिवेश हो, बिजनेस अच्छा से कर पाए, अच्छा से रह पाए, अच्छा से आप लोग का घर चला पाए, एक नया तिनसुकिया बनाना चाहता हूँ। इसलिए बोला सबको इसलिए निकल के आ रहे हैं, अभी आ रहे विकल्प, उन लोग को एक विकल्प सरकार चाहिए, एक विकल्प नेता चाहिए जो सबके लिए काम करे। जन नेता वो होता है जन नेता जो सबका साथ, सबका विकास, सब धर्म को लेके चले, सब भाषा भाषी को लेके चले। चुनाव से पहले सभी ऐसे वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कई बार देखा जाता है विधायक लौट के नहीं आते। आप ऐसा नहीं करेंगे, इसका आप किस तरीके का प्रतिशत दे सकते हैं? पहला बात, मैं यहाँ का ही लड़का हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ हर मेरा भाषा भाषी का साथ मेरा अच्छा एक संबंध है। जितना भी मारवाड़ी समाज के है मेरे भाई लोग मुझे जानते हैं, छोटा से मुझे वो लोग देखे हैं, इसलिए मैं ज्ञान में झूठा वायदा नहीं करूंगा। झूठा वायदा 5 साल जिता के भेजेंगे, फिर 5 साल बाद में जीत के जब आऊंगा मैं कहूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, अगर ना कर पाए तो मुझे क्यों विश्वास करके। ऐसा राजनीति में करने नहीं आया हूँ। नया खून है, नया जुनून है, कुछ करने का मन है, एक तिनसुकिया बना के दिखाऊंगा, नया तिनसुकिया बनाऊंगा, ये 100% श्योर है। इस मौके पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी उनके साथ थे, जिन्होंने डेविड फुकन के लिए वोट मांगे और कहा कि व्यापारी बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में है और अब समय आ गया कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छी बात यह रही कि जहां मारवाड़ी समाज की आड़ में 52 संस्थाओं ने खुलकर एक राजनीतिक दल का समर्थन करते हुए हाल ही में 10,000 वोटों का वादा किया, वहीं नेशनल चैम्बर ने अपनी संस्थागत गरिमा को बनाए रखा। उन्होंने किसी प्रकार की राजनीतिक पक्षधरता नहीं दिखाई, बल्कि एक जिम्मेदार मंच की तरह केवल अतिथि की बातों को सुना और उन्हें शुभकामनाएं देकर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया। चलिए सुनते हैं सांसद पप्पू यादव की बातों को। कॉमर्स सभी तबके की प्रगति के बारे में सोचते। आप एक ऐसा वर्ग हैं जहां लगभग अहंकार रहित ये समाज है, देखने में छोटा लगे। ये जो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसकी जो आवाज है ना, यह बदलाव की आवाज है। कोई भी सरकार को इस बात को मानना चाहिए, दुनिया में किसी को परेशान मत करो। नोटबंदी में क्या हुआ? भारत नोटबंदी के लायक देश है ही नहीं। हमारी इकोनॉमी ब्लैक मनी पे टिकी हुई। जीएसटी में क्या हुआ? एक साधारण सी चीज, छोटी सी चीज। छोटे व्यापारियों पर अभी सोचिए, आप कई प्रयोग करते चले गए। आदमी प्रयोग की चीज नहीं, आदमी प्रगति की चीज है। आप दूसरी कंट्री जाइए, दुबई जाइए, तो आपको इनकम टैक्स, आप भारत में जाइए, यहां से निकलिएगा
दरोगा मिल जाएगा, हाथ देगा रोको, यहां से निकलिएगा बगल में ट्रैफिक मिल जाएगा रोको, यहां से निकलिएगा एमवीआई मिल जाएगा रोको, वहां से निकलिएगा एमवीआई के बाद डीटीओ मिल जाएगा रोको। दूसरी कंट्री में आपको कोई नहीं रोकेगा, साल भर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारी कंट्री में आप हमेशा परेशान रहते, डिस्टर्ब। इसीलिए मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने आया। एक छोटी सी इकोनॉमी थी नेहरू जी के समय, रेल सेल गेल दुनिया की सारी चीजें आप याद कीजिए। हर प्रगति को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, और आसाम की प्रगति 52 से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इस प्रगति के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर एक ऐसी आवाज जो सबके लिए लड़ना चाहती है, जीना चाहती है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उस संघर्ष, उस निर्माण में आप सबका आशीर्वाद लेने, डेविड जो एक बेटे की तरह आपका है, यदि आपको ट्रस्ट हो, डेविड आपका बेटा है, यदि आपको ट्रस्ट हो कि पप्पू यादव आपकी बात, आपकी आवाज सदन में उठाता है, मैं जरूर चाहूंगा कि आपका पूर्णकालिक आशीर्वाद हमारे पुत्रवत भाई को मिले। जो भाई इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और एक यंग जिनके भीतर उत्सुकता मैंने देखी, और आने वाला कल इन लोगों का है, इनके प्रति भी धन्यवाद देते हुए एक बार 10 साल के बाद पुनः इस तिनसुकिया से एक बदलाव की उम्मीद करते हुए डेविड के लिए मैं आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। भारत में 3% लोग टैक्स पे माफ, और जो रेस्ट है अप्रत्यक्ष इकोनॉमी है। ये जो अप्रत्यक्ष इकोनॉमी है, 5 आने का धनिया, 5 रुपये का नमक हल्दी, 40 रुपये का चप्पल, 400 रुपये की साड़ी, 100 रुपये की लुंगी, जिसकी संख्या 120 करोड़ है। 1% लोगों के पास 40% धन है, और 10% लोगों के पास 60% धन है। 11% के बाद किसान हैं, बटेदार हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं, बेरोजगार हैं। 84 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं। 19 करोड़ लोगों के पास 1 हिस्सा जमीन है। हमारी इकोनॉमी इसीलिए सस्टेनेबल है कि ये जो खुदरा बाजार है, व्यापार है, वह उसकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा। अन्य जगहों पे 100 करोड़ के बाजार की वैल्यू है, 10 लाख का भी वैल्यू, लेकिन 5 रुपये की वैल्यू है। जापान, लंदन, अन्य ऐसे जितने डेवलप कंट्री, हमारी एक कंट्री है जिसकी इकोनॉमी कभी नहीं मरेगी। उसके कारण है जो पीछे खड़े हैं। या मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंट।
आप उसी के रक्षक हैं। आज जेब में यदि इकोनॉमी नहीं हो, बाजार कोलैप्स कर जाए। एक आदमी के मत को लेना बहुत दिक्कत है, बहुत कठिनाई। एक वार्ड काउंसलर बनना लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। दुनिया में सबसे टफ टास्क है। मैथ, इंग्लिश और साइंस जितना भारी है, उससे ज्यादा इसकल्टू कर दीजिए तो पॉलिटिक्स भारी। राजनीति सुचित्रता के साथ नहीं है, गंदी राजनीति। राजनीति में अच्छे इंसान नहीं है। कोल्ड कॉफी और डाइट कोक लेके पहुंच रहा हूँ मैं। का खास दोस्त, मेरा खास दोस्त है, फोन किया स्पेशल। सभा के अंत में हंसी मजाक का माहौल बन गया और एक व्यापारी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम लोगों का वोट आपको जाएगा, मगर बदलना नहीं है, काम करना होगा। हम लोगों का वोट जाएगा। बस भैया, काम करूंगा, काम करूंगा, बदलना नहीं है, काम होना है। हाँ बस।